हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है वर्ग 3 के रिजल्ट से लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग की साइट पर हूं। आज देखेंगे वर्ग 3 के रिजल्ट से लेकर क्या अपडेट निकल के आया है। तो यहाँ पर आगे की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दो लैंग्वेज आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पर क्या है, पहले इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों लैंग्वेजों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। एक को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या अपडेट है। अब जैसे यहाँ पर जो लिखा है लेटेस्ट अपडेट, क्या लिखा है, लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पर देखेंगे वर्ग 3 का रिजल्ट आया है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे की ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लिखा है क्या, रिजल्ट। रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद में अगर अपना आगे की ओर जाएंगे तो जी 2024 का जो भी अपडेट निकल के आया है, जो निकल के यहाँ पर रिजल्ट के बारे में खुल के आ गया है। तो यहाँ पर अभी वर्ग 3 के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है 13 डिजिट का। इसके बाद में एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर भरना है, या यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में टीएससी कोड के बाद में यहाँ पर कैप्चर कोड भर देना, तो अपना रिजल्ट ओपन होके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक के कोई भी अपडेट नहीं निकल के आई है वर्ग 3 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर जो जनरल वर्ग के हैं, जनरल वर्ग के लिए कितना 90 नंबर पासिंग मार्क है। क्वालिफाइड होने के लिए 90 अंक चाहिए। जो SC ST OBC के लिए उनके लिए कितने हैं, 75 अंक चाहिए। क्वालिफाइड मार्क कितने हैं, 75। तो यहाँ पर जो भी जनरल के हैं, यदि 75 या 85 से 75 के बीच में यदि इनके हैं तो समझ लीजिए लगभग 90% उनका क्वालिफाइड हो जाएगा। और यदि SC ST OBC के यदि जैसे 70 से 75 के बीच में, 70 से 75 के बीच में यदि नंबर हैं तो समझ लीजिए आपका 90% तक के क्वालिफाइड हो जाएगा। और जिनके 75 परफेक्ट है तो उनका तो हो ही गया है, और जिनके जैसे जनरल वर्ग के 90 हैं तो उनका तो समझ लीजिए हो ही गया है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट जैसे इतने के बीच में यदि आपके नंबर हैं तो आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही मत करिएगा। आप वर्ग 3 के चयन परीक्षा की बराबर की तैयारी बनाए रखिएगा, और जितनी बेहतरीन तैयारी रहेगा उतना ही बेहतरीन आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। क्योंकि अभी के समय में आप इंतज़ार करोगे, क्योंकि कहावत ही है वो कि जितना कोशिश करने वालों को सिर्फ इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप इंतज़ार करना बंद कर दीजिए और आप बराबर की अपनी तैयारी पर दिमाग लगाइए। यहाँ पर ये मत देखिए कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ये छोड़ दीजिए। आप यदि आपका सिलेक्शन यदि आपका टेट क्वालिफाइड हो रहा है, इतने के बीच में है, तो आप डायरेक्टली चयन परीक्षा की तैयारी कीजिए। किसकी, चयन परीक्षा की तैयारी कीजिए। और चयन परीक्षा की आप तैयारी करोगे, चयन परीक्षा की आज से तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, अन्यथा सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत हाई फाई है। तो कंपटीशन का ज़माना है, तो कंपटीशन आप बराबर के करिए। आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करिए। जब परीक्षा हुई है तो रिजल्ट आपका 100% आपका रिजल्ट आना ही है। आज नहीं आएगा, समय बाद आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आना ही है। रिजल्ट तो आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, कभी भी आएगा। लेकिन उस समय जब रिजल्ट आ जाएगा और चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, उस समय आपको समय नहीं मिलेगा। उस समय आपको समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। इसलिए आप बराबर का अपने जितना समय है आप अपने समय तैयारी करने में लगाइएगा। जब मैं बार बार मैं बोलता हूँ कि आप तैयारी बराबर की बनाए रखिएगा, तैयारी करिएगा। आप रिजल्ट का इंतज़ार मत करिएगा। उनकी क्या है, आज ये वीडियो आया, कल ये वीडियो आया, तो इसमें बराबर के जो वीडियो देख रहे हो आप, लेकिन आप तैयारी 1% नहीं कर रहे हो। तो इतना याद रखिएगा कि आप बराबर की तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। और इसके बाद में रिजल्ट आने का इंतज़ार मत करिएगा। रिजल्ट आने से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इससे मात्र चयन परीक्षा में आपको फॉर्म डालने के लिए मिल रहा है, और चयन परीक्षा में फॉर्म डालने का मतलब तभी है जब आप उसमें सिलेक्शन ले पाओ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।